हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी, नवरात्रों का पहला दिन है। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को नवरात्रों की। और पहले दिन से रात के अंधेरे में किया माता रानी का स्वागत। और यहाँ पे जो है सुबह अपने सुबह सुबह जो मेरा एक रिचुअल होता है अपने घर के दोनों कोनों पे पानी डालना, वो मैं करके आ गई थी। और आके पानी पिया, एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई है क्योंकि ये करीबन सुबह के 4:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया होगा। और मेरे को ये था अपने बिजनेस के काम के साथ साथ मुझे अपने घर के कामों को भी अच्छे से जो है वो मैनेज करना है। तो चाहे मेरे को 1 घंटा पहले उठना पड़े, चाहे मेरे को 2 घंटे पहले उठने पड़े, मुझे अपने काम जो है वो करने ही करने, टाइम से मैनेज करने हैं। तो यही होता है कि मतलब अगर थोड़ा टाइम से उठ जाए तो चीज़ें जो है मैनेज करना आसान हो जाता है। और त्योहारों के दिनों में तो थोड़ा सा और ये रहता है कि काम थोड़े से और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। सेम बच्चों की पढ़ाई का बर्डन भी होता है, काम भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो उसी चक्कर में जो है वो फिर अपने जो है नया काम का जो मैंने शुरू किया है उसका भी मुझे जो है वो सारी चीज़ें देखनी होती है। तो इसके चक्कर में मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ा। वैसे भी नॉर्मली मेरा उठने का रूटीन रहता यही है, लेकिन आजकल जैसे काम का बर्डन बढ़ गया था ना, तो जिसकी वजह से बॉडी में थकावट बढ़ी और जिसकी वजह से सुबह मतलब 4 बजे वाला रूटीन तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर ही नहीं कर पा रही थी। रूटीन तो क्या, ब्लॉग भी मैं अच्छे से शेयर जो है वो नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मुझे भी इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और आप लोगों के भी इतने सारे फ़ोन, इतने सारे मैसेज कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, बात तबीयत वगैरह ठीक है क्या, बच्चे ठीक है क्या। बच्चों को व्लॉग में नहीं देखा है, हमारा मन भी नहीं लग रहा। आपका व्लॉग देखने की हमें आदत हो गई है। तो जी देखो, आदत मुझे भी है रूटीन्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करने की। और सच बताऊँ, इसके बिना ज़िंदगी है। अब ऐसा लगता है पिछले जैसे 2 2 ढाई साल से व्लॉग बना रही हूँ ना, अब ऐसा लगता है कि इसके बिना ज़िंदगी थोड़ी अधूरी अधूरी है। तो मतलब ये लाइफ से क्या 5 7 दिन व्लॉग ना गया, रूटीन से क्या निकला कि मतलब मुझे भी ऐसे लगने लग गया पता नहीं क्या रह गया, मेरा क्या छूट गया, मुझे आइडिया नहीं है। तो यहाँ सुबह सुबह ही अपने घर के कामों में लग गई हूँ मैं। 2 दिन का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हाँ, ये वाला जो व्लॉग था तो इसमें क्या क्लीनिंग वगैरह जो है मुझे घर की करनी थी। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि एक एक दिन मैं लेके चलूँगी, एक रगड़ रगड़ के पूरे घर को जो है मुझे चमकाना है। एक अभी जो है जैसे घर के खिड़की दरवाजे जो है थोड़े बहुत मैं क्लीन कर रही हूँ। अगले दिन मुझे एक रूम की सफाई करनी है। मतलब हिसाब देख के थोड़ा 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 जो है मैं व्लॉग शेयर करती रहूँगी सारी चीज़ें। और त्योहारों पे क्या कुछ जो है चल रहा है, आपके घर में भी सफाई चल रही है, क्या क्या शॉपिंग आप लोगों ने कर लिया। आजकल तो ऑनलाइन इतना सारा डिस्काउंट वगैरह चला हुआ है चीज़ों को लेकर। और अमेज़ोन पे काफ़ी सारी चीज़ों का डिस्काउंट चला हुआ है, मीशो पे भी बहुत कुछ चला हुआ है। तो किसने क्या क्या खरीद लिया मुझे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और सच कहूँ कि मतलब खाली एक जो ये जाली के जो दरवाजे हैं इन्हीं से इतना गंद निकला है, बहुत बहुत ज़्यादा गंद निकला है। ये देखो, खाली मैंने 3 जाली के दरवाजे साफ़ किए और कितना गंद जो है वो निकला बहुत। अब इसमें थोड़ा सा यही मैं विम लिक्विड डाल दूंगी, ये सॉरी विम लिक्विड कह रही हूँ, ये हैंड वॉश वाला लिक्विड ही मैंने इसमें डाला है। और इसी से अच्छे से रगड़ दूंगी, इतना अच्छे से ये कपड़ा जो है वो क्लीन हो जाएगा। कुछ बहनों ने पूछा भी है ये कपड़ा कौन सा है, किससे आप क्लीनिंग वगैरह करते हो। तो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है। एक पैकेट में 2 आते हैं, अच्छे वाले जो होते हैं ना 2 ही आते हैं। और एक मैं किचन के लिए रखती हूँ, एक मैं बाहर डस्टिंग वगैरह के लिए जो है मैं वो रख लेती हूँ। और बच्चों की भी जो है वो छुट्टियां वगैरह चली है, तो उस चक्कर में जो है बच्चे भी थोड़ा सा क्या है कि मैं जब ये होता है ना कि मुझे क्लीनिंग वगैरह करनी है, कुछ और करना है, थोड़ा लेट ही उठाती हूँ मैं बच्चों को। अगर बच्चे गली में बच्चे खेलने आ गए तो मैं टाइम से उठा देती हूँ। ये सारा करके फिर मुझे ऑर्डर वगैरह भी पैक करने होते हैं टाइम से, क्योंकि एक चीज़ों को बैलेंस बनाना जो है वो करना पड़ता है। हेल्पर अभी मुझे मिल गई है तो काफ़ी सारा काम जो है वो मेरा आसान हो गया है। तो बस यहाँ पे ये देखिए कि मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दिया है, अच्छे से झाड़ू निकाल के फिर मैं जो है आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिलूंगी। क्योंकि आज का जो मैंने प्लान किया था ना, एटलीस्ट मैं अपने घर के ये सारे काम जो है वो मैं कर लूँ। तो वो सारे काम जो एटलीस्ट आज मेरे रूटीन से टाइम से सारी चीज़ें हो गई हैं। और टाइम से उठने का फ़ायदा भी यही होता है कि मतलब सारे काम जो है वो आसानी से हो जाते हैं, टाइम से हो जाते हैं। अगर टाइम से ना हो तो चिक चिक पिक पिक यही सारी चीज़ें चलती रहती है, सर में दर्द हो जाता है। मतलब एक काम। और बाहर तो आजकल ना गर्मी, बीच में बारिश हुई तो उसकी वजह से थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन फिर भी वापस वही ज़बरदस्त वाली गर्मी शुरू हो गई है। बिना एसी पंखों के तो जो है वो इतना ज़बरदस्त सिर में दर्द हो जाता है कि बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा।
तो यहाँ पे ये वाला करके और मुझे यहाँ से ना गमले भी हटाने हैं, यहाँ से हटा के थोड़ा दूसरी साइड करूँगी, क्योंकि यहाँ पे एकदम गमले रखने से थोड़ा भीड़ भाड़ का जो है वो शुरू हो गया है। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये व्लॉग रहने वाला है। और यहाँ पे जो है ये देखो मैंने बेड वेड हिलाया है, और रात को बिस्तर इसी चक्कर में ना कि मुझे इस रूम की क्लीनिंग करनी थी, तो रात को बिस्तर हमने ड्राइंग रूम में ही लगा दिया था कि नहीं बच्चे लेट तक सोते रहेंगे, एटलीस्ट मैं अपने काम करती ही रहूँगी। और किस किस के ना ऐसे ही बेड के पीछे जो है ये पेंसिल रेजर शार्पनर ये चीज़ें गिरी हुई मिलती हैं, ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा ना चीज़ों का लुक चेंज हो जाता है, उससे भी ना मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ा सा रूम का लुक चेंज हुआ, या चीज़ें इधर से उधर हुई, या फिर थोड़े बहुत पर्दे चेंज हुए, उनसे भी काफ़ी कुछ जो है वो चेंज हो जाता है। अभी जो है मैं यहाँ पे पर्दे वगैरह चेंज करने सोच रही हूँ कि इस बार मैं अपने रूम में बेडशीट्स वगैरह जो है थोड़ा सा कलर चेंज करूँ, बेडशीट्स का, पर्दों का भी जो है अपने रूम का चेंज करूँ मैं, थोड़ा सा जो है वो नया नयापन जो है वो लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। तो इसलिए जो है फिर मैं सोच रही हूँ कि अभी सेल का फ़ायदा मैं भी उठाऊँगी, चेक करूँगी थोड़ा सा टाइम निकाल के कहाँ पे क्या क्या सेल वगैरह जो है वो चल रही है। और ये देखो मतलब ये ड्रॉर वगैरह होते हैं कि कुछ और रखने के लिए, और यहाँ पे बच्चे कुछ ना कुछ जो है ऐसा गिरा देते हैं कि बस पूछो मत। सफाई जो है हर कोने कोने की रगड़ रगड़ के इतनी करनी पड़ती है, और एक दिन टाइम लगा के किचन की सफाई करूँगी, पंखों की सफाई करूँगी, फिर एक दिन मुझे ना पर्दे वगैरह धोने हैं, बस फिर मेरी जो है वो दिवाली की सफाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और फिर मुझे करनी है दिवाली के लिए शॉपिंग। तो ऐसे ही 2 दिन 3 दिन और लगा के मैं ऐसे ही कर लूँगी। और ये देखो हिमांक ने अपने नहा के और ये मैले कपड़े इसके अंदर डाल दिए, अगर मैं ये साफ़ ना करती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि इसमें ये सब कुछ जो है हिमांक ने डाला हुआ है। तो कल तो मैंने सिर्फ जो है जाली के दरवाजे क्लीन करे थे, मेरा इतना सही जो है मुझे टाइम मिल पाया था। आज मैं खिड़की दरवाजे वगैरह सोच रही हूँ अच्छे से क्लीन करने का, और ड्राइंग रूम में जो मैंने गद्दे लगाए हैं ना उसका एक ये भी पर्पज़ था, ये रूम तो क्लीन होगा ही होगा, साथ में जो है फिर मैं वहाँ का भी बेड वेड हिला के, क्योंकि बेड के नीचे भी काफ़ी कुछ धूल मिट्टी गंदगी जो है वो चली जाती है, और बच्चों ने हिमांक पता नहीं क्या कुछ जो है वो गिरा देता है, तो वहाँ से भी जो है वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। तो मैं बेड को हिला लूँगी, क्योंकि सोफ़े वगैरह जब हिल जाते हैं ना तो फिर थोड़ा सा रहता है कि हाँ सफाई अच्छे से कर लो, क्योंकि एक जगह जो चीज़ें फिक्स होती हैं फिर उसको हिलाने में थोड़ा सा देखो मेहनत तो लगती है, अगर 2 इंसान मिल के करे हटाए एक सामान को थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है अपना ये वाला काम भी जो है मैंने साथ साथ में शुरू कर दिया, बच्चों को उठा दिया, और आज जो है हस्बैंड ने भी मेरी पूरी पूरी इन कामों में जो है वो हेल्प करी है, क्योंकि आज मैंने फिर ये सोचा था कि अगर मैं खाना वगैरह बनाने में लगूंगी तो फिर उसी चक्कर में फिर लेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिर वही 1 सवा घंटा 1.5 घंटा खाना बनाने में चाहिए, और वही फिर जो है मतलब इसी 1 1.5 घंटे में बरकत होती है, और सुबह सुबह क्योंकि फिर धूप निकलते ही बाहर का काम नहीं हो पाता है। तो हस्बैंड ने भी इसमें मेरी पूरी हेल्प करी, उन्होंने जो है वो बनाए नमकीन चावल रायता और ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने बना के बच्चों को दी हैं, ताकि मैं अपना काम जो अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँ। और मतलब पहली बार मैंने ऐसा ऐसा सोचा था, क्योंकि सुबह सुबह तो मतलब एक तो टाइम की कमी इतनी हो जाती है, और बच्चों की छुट्टियां थी तो ये सब मैं जो है वो कर पाई, अदरवाइज़ नहीं तो फिर लंच वही प्रॉपर मुझे बनाना पड़ता, और सफाई शायद में भी ना हो पाती। और जब एक एक ऑप्शन जब हमें करना है, एक काम हमें प्रॉपर, भाई देखो दिवाली है सफाई तो हमें करनी ही करनी है, तो उसके लिए क्या है ना फिर प्रॉपर पूरा टाइम देना पड़ता है। तो एक इंसान सिर्फ मतलब औरत के ऊपर पूरा बर्डन डाल के ये चीज़ें नहीं हो सकती, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ घर वालों को भी जो है वो करना पड़ता है। तो हस्बैंड इस चीज़ के लिए मान गए थे, तो उन्होंने जो है नमकीन चावल रायता ये सारी चीज़ें बनाई, और फिर मैंने तब तक अपनी रगड़ रगड़ के पूरे घर को इतने अच्छे से चमकाया ना, दोनों रूम्स वगैरह को बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करी है, साथ में कपड़े भी धोने के लिए मैंने लगाए हुए हैं बीच में। और यहाँ पे जो है हिमांक आजकल बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है, और इस व्लॉग में मैंने पूरी पूरी कोशिश करी है कि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो है दिखा पाऊँ। क्योंकि बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा क्वारी आ रही थी, दीदी बच्चे व्लॉग में क्यों नहीं आ रहे, बच्चों के साथ भी जो है पूरा व्लॉग में देखो हमारा जो है वरुण और हिमांक के बिना मन नहीं लग रहा है। छोटे छोटे बच्चों ने भी मुझे फ़ोन करके बोला है आंटी जी प्लीज़ जो है व्लॉग बनाओ, तो मतलब ऐसा होता है कि दिल भरा है, सच कहती हूँ। मतलब मुझे मतलब आइडिया तो था कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मतलब
इतना मिस जो है आप लोग मुझे कर रहे हो, सच बताऊँ मैं, ऐसा हुआ मुझे ना, ऐसा लगा है कि मतलब 2 ढाई साल में मैंने कुछ ना कुछ जो है यूट्यूब से अर्न किया है। सिर्फ पैसे ही नहीं होता है ज़रूरी इंसान में, मतलब जीने के लिए प्यार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, रिश्ते बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं उन सारी मतलब उसमें जो है वो कामयाब रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सच बताऊँ कि हाँ, मैंने 2 लोगों के साथ जो है, 4 लोगों के साथ, 40 लोग इंसानों के साथ मैंने जो है आप सबके साथ रिश्ता बनाया है, और आपका मेरे साथ जो है वो एक रिश्ता बन गया है। और बस मैंने टेबल की थोड़ा सा जो है वो डायरेक्शन चेंज कर दी है, और डायरेक्शन चेंज करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मतलब काफ़ी जो है वो खाली खाली सा जो है वो रूम लग रहा है। तो कभी कभी चेंज करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि चेंज करने से फिर क्या होगा कि मैंने जो है फिर वहाँ पे ना साफ़ सफाई काफ़ी अच्छे से जो है हो जाती है। खैर बीच में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने कपड़े भी मशीन धोने के लिए लगाई हुई है, क्योंकि बीच में क्या था ना कि श्राद्ध चल रहे थे, और श्राद्ध वाले दिन जो है कहते हैं कि कपड़े वगैरह नहीं धोने चाहिए, अगर धो तो मजबूरी है, तो श्राद्ध निकाल के दोपहर के बाद धोने चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि 2 3 3 दिन जो है वो लगातार श्राद्ध चलते हैं, तो फिर मैंने धोए ही नहीं, सच कहूँ तो मैंने कपड़े, जितना चीज़ें निभा सकते हैं उतना निभा लेना चाहिए। अगर नहीं निभ पा रही है, मजबूरी है, तो देखो करना तो इंसान को पड़ता ही पड़ता है। तो फिर जो है मैंने भी जो है निभ गई, तो मैंने धोए नहीं, क्योंकि बच्चों की जो है वो छुट्टियाँ चल रही थी, अमावस वगैरह आ गई थी, तो फिर मैंने नहीं धोए। यहाँ पे जो है कुछ कपड़े भी प्रेस होके आ गए थे, और तो कुछ कपड़े जो है वो मैंने एक स्लॉट कल लगाया था ना, तो उनका भी जो है वो सूखा हुआ था, तो मैंने लगे हाथ जो है मैं सोचा इनकी भी तय बना देती हूँ, क्योंकि एक रूम मेरा जो है अच्छे से क्लीन हो गया है, खिड़कियाँ दरवाजे उनके अच्छे से साफ़ हो गए हैं, और टेबल वगैरह भी साफ़ हो गया है, बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। अब बारी आती है इस रूम की जो है वो क्लीनिंग करूँगी, बेडशीट चेंज करूँगी, और इनको मैं धोने के लिए डाल दूँगी। फिर उसके बाद जो है ड्राइंग रूम की बारी आएगी। ड्राइंग रूम का सिर्फ इतना है कि बेड को हिलाऊंगी मैं, और वहाँ से जो है थोड़ी बहुत जो सफाई करनी है वो करूँगी मैं, क्योंकि उसके बाद जो है मुझे और भी काफ़ी सारे ऐसे ऐसे काम हैं, और बार बार बीच बीच में जैसे आप सबके भी फ़ोन आ रहे हैं, ऑर्डर्स वगैरह जो है वो मैं ले रही हूँ। तो थोड़ा सा ये रहता है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के चलना ज़रूरी है। एक ही दिन में घर की सफाई करूँगी, तो मुझे जो ऑर्डर पैक करने हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा जो है वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, बहुत सारी बहनें कह रही हैं कि हमारे पास जो है जो सूटों वाला चैनल है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो नहीं जा रही है, तो मैंने सोचा है कि थोड़ा बहुत कभी कभी मैं जो व्लॉग में भी शेयर कर दूँगी, जो है जो नया ट्रेंडिंग कलेक्शन जो आया होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो फिलहाल तो जो ये देखो जी, मैंने यहाँ पे जो है अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, और इस रूम की भी मतलब खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के मैंने कोशिश करी है कि सफाई वगैरह हो जाए। जो एक्स्ट्रा सामान इधर से उधर फैला पड़ा था उसको भी मैंने जो है वो हटा दिया है, और ये बेडशीट वगैरह करके फिर मुझे इसके खिड़की दरवाजे जो है वो अच्छे से, खिड़कियाँ वगैरह अच्छे से साफ़ करनी है। बस हो गया है। और ये वाली बेडशीट सच बताऊं, इतनी ब्राइट कलर, इतना अच्छा कलर है ना इस बेडशीट का, बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने बिछाई है, और काफ़ी पुरानी बेडशीट है, करीबन 3 साल पुरानी बेडशीट है ये, और अभी तक ख़राब नहीं हुई, बहुत एकदम सही मस्त जो है वो चल रही है। तो यहाँ पे जो है अभी खिड़की दरवाजे साफ़ कर लेते, और मुझे ना बाद में ये हुआ, वो बेडशीट तो मैं बाद में बिछाती, लेकिन मैंने काफ़ी ध्यान से चीज़ें जो है वो करी है कि ज़्यादा गर्दा वगैरह उठे ना। तो फिलहाल जो है ये खिड़की दरवाजे बस, क्योंकि ये वाली खिड़की तो इतनी मतलब साफ़ ही है, क्योंकि थोड़े दिन पहले भी मैंने इस पर थोड़ा सा आते जाते होता है ना कि हाँ इस पर भी हाथ लगा दो, कपड़ा लगाते हुए चलो इस पर भी कर दो, तो वो मैंने जो है वो कर दिया था। और एक बार जो है ये वाला पर्दे की ना रॉड गिरने वाली है, हिमांग क्या करता है कि पर्दों पे ना लटक जाता है, तो जिसकी वजह से ये मतलब दीवार में जो ये टंग लगे हुए ना रॉड वगैरह, तो वो जो है थोड़ा सा ढीली ढाली होके गिरने को हो गई है, तो इसको भी फिक्स कराना है। और पर्दे वगैरह चेंज, सच कहूँ इस बार मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं ये वाले पर्दे रखूँ। खैर मेरे दोनों रूम्स जो है वो क्लीन हो गए हैं, और ये जो ड्राइंग रूम है अपना, इसकी खिड़की दरवाजे आज मैंने क्लीन नहीं करे, इसके खिड़की दरवाजे मैं दोबारा जिस दिन क्लीनिंग पे लगूंगी ना उस दिन मैं अच्छे से जो है वो क्लीन कर दूंगी। फिलहाल तो जो है बस यहाँ पे बेड को अच्छे से क्लीन कर दिया, और मुझे माता रानी की चौकी भी लगानी थी। हाँ, जो व्लॉग आपने सबसे पहले वाली जो क्लिप्स देखी वो नवरात्रों की नहीं थी, वो वाली जो है एक दिन पहले की थी शायद, या उससे एक दिन पहले की थी, क्योंकि अमावस के दिन मैंने कोई भी व्लॉग जो है वो शूट नहीं करा था, क्योंकि मुझे क्लीनिंग वगैरह करनी थी इसीलिए।
तो यहाँ पे नहा धो के सारा चमका चमकू के, और क्यों कहते हैं ना कि माता रानी का स्वागत भी जो है मतलब अच्छे से करना चाहिए, ताकि क्लीनिंग वगैरह अच्छी हो ना, तो माता रानी वहीं पे जो है वो वास करती है। तो फिलहाल माता रानी के दर्शन कर लीजिए, जोत के दर्शन कर लीजिए। व्लॉग एंड करूँगी, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर